Yes, good evening and welcome everyone. So we are on day 2 of the Magic Book by Rhonda Byrne. जिसने भी नहीं खरीदी अभी आपको खरीद लेनी है, ओके? बिकॉज और हमने लिंक भी शेयर किया, इट इज़ जस्ट 260 रुपीज़ अ बुक. तो आपको बिल्कुल खरीदना है. हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप पढ़ें उसमें मार्क कर सकें, आपको वो लेना है. दिस वन आई गॉट एज अ गिफ्ट. मेरा जो ओरिजिनल बुक था वो ये है, ओके? इसमें ऐसे टैग्स लगे रहते हैं, काफ़ी कुछ मार्किंग लिखा हुआ रहता है, जो मेरे को अच्छा लगता है. फर्स्ट टाइम मैंने डन द बुक, पूरा दिन मेरे संग बुक रहती थी कि उस दिन की जो प्रैक्टिस रहती है उसको हम 2 बार 3 बार पढ़ लेते थे. कभी कुछ पैरा पढ़ते थे, कभी कुछ पढ़ते थे. तो जितना ज़्यादा आप कोई चीज़ को पढ़ोगे उतना अच्छे से वो समझ में आता है. सो आप सेशन अटेंड कर रहे हैं फिर भी बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप सेशन के बाद कल दिन में कोई भी टाइम, इट इज़ जस्ट 2-3 पेजेस. ऑफकोर्स फर्स्ट डे काफ़ी लॉन्ग होता है, बट उसके बाद पर डे का प्रैक्टिस इज जस्ट 5-6 पेजेस. तो आप वो खुद पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको. ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, आई वुड वांट समवन टू शेयर कि आज आपने जब अपनी ब्लेसिंग्स लिखी फर्स्ट टाइम जिन्होंने लिखी, आपको कैसा लगा? AI। हाँ, यस यस, बोलिए प्राजक्ता. या या एक्चुअली मैम कैसे होता है, मैं जब भी ऐसे सुबह उठती हूँ ना तो मुझे बहुत ऐसे स्लीपी फील होता है। मैं जल्दी उठती हूँ सुबह तो आज मैंने सुबह में ही जब ब्लेसिंग्स लिखा उसके साथ मैंने अफर्मेशन भी किया कि आई विल बी सो हैप्पी, आई विल एंजॉय माई नो वीकेंड, बिगिनिंग ऑफ द वीकेंड ऐसे। तो अभी तक भी मैं ऐसे बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। और ओके. मुझे हाँ. आफ्टरनून में भी आफ्टर लंच आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी and I'm ओके. very feeling fresh till फ्रेश एंड whole day. फुल. Yeah. ओके. तो इसमें एक चीज़ हम करेक्ट करेंगे. आई डोंट नो आपने अफर्मेशंस कहाँ से सीखा है, कहाँ से कर रहे हो. आपको अफर्मेशन में या किसी भी चीज़ में विल नहीं लिखना है कि आई विल बी एनर्जेटिक, आई विल हैव अ गुड वीकेंड. नहीं. अफर्मेशन Mm-hmm. मतलब होता है कि आई एम हैविंग अ वंडरफुल वीकेंड, आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ इन द वीकेंड. ओके. विल का Okay. मतलब होता है कि वो फ्यूचर होएगा. जैसे आपने सुना होगा ना, कल करेंगे काम, तो कल कभी आता नहीं है ना. तो विल Right. लिखने से भी वही हो गया, है ना. आई Okay. वॉन्ट तो वो हमेशा वॉन्ट रह जाएगा. आई विल डू इट टुमारो, तो क्या होता है, टुमारो नेवर कम्स. बच्चों के संग या किसी के संग कल चलेंगे ना घूमने, कल करेंगे ना होमवर्क, कल करेंगे ना वार्डरोब ठीक. तो वैसे ही हो Mm-hmm. जाता है. तो विल आपको किसी भी चीज़ में नहीं लिखना है. मैनिफेस्टेशन में विल लिखना ही नहीं है. विल मतलब आप भूल जाइए विल होता है कुछ. ओके. Okay. आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, आई एम वंडरफुल, आई एम एंथुजियास्टिक. सब कुछ प्रेजेंट टेंस में. ओके. Mm-hmm. वो हम लोग ड्रीम के चैप्टर में और करेंगे, बट सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट अफर्मेशंस, आई एम यू हैव टू से आई एम परफेक्ट, आई एम ब्रिलियंट, नो. सब कुछ Okay. आज में. Okay. या Thank you. थैंक यू. तो आपको लगा कैसा जब आपने ब्लेसिंग्स लिखी? तो आई थिंक आप तो कर चुके हो ना थोड़ा सा, थोड़े दिन, है ना? बट मैंने लिखा नहीं था कभी, आज फर्स्ट टाइम लिखा मैंने। ओके ओके. तो डिड यू टेक टाइम, आपको सोचना पड़ा कि क्या लिखें, रीज़न हाँ क्या है? मीन्स मुझे ऐसे सोचना पड़ा कि अरे किसके बारे में लिखूं, किसके बारे में लिखूं। और जब लिख के होता है तो ऐसे पॉइंट आता है, अरे मैं इसके बारे में भी लिख सकती थी, मैं ये भी लिख सकती थी। तो आई थिंक धीरे धीरे वो हो जाएगा ऐसे। बिल्कुल. और रोज़ लिखना है. तो इसके बारे में जो लिख सकती थी ना, वो कल लिख दीजिएगा. फिर आपको लगा ये छूट गया, उसको परसों लिख दीजिएगा. सो दिस इज़ लाइक अ फॉर एवर प्रैक्टिस नाउ. दो ओके। कैरी 27 डेज और करना है आपको, बट आई एम श्योर यू विल सी द बेनिफिट्स एंड यू विल कंटिन्यू डूइंग इट फॉर अ मच मच लॉन्गर टाइम. या यस मैम। थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग. एंड एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि आज आपने अपनी ब्लेसिंग्स लिखी, आपको कैसा लगा? वी स्टार्ट द रीडिंग एट 9 o'clock, सो टिल देन वील टेक सम, क्योंकि आज आप अगर फर्स्ट टाइम अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शेयर एंड टेल अस हाउ डिड यू फील. या यस प्रिया, या. थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आपको कि आपने ये शुरू किया। मैंने कई बार पहले भी किया हुआ है मैजिक बुक, बट कभी उसको इतना सीरियसली मैंने अप्लाई नहीं किया। जो मैं अभी 2-3 दिन पहले से ही कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऐसे कुछ कोर्स कर रही थी, तो कहाँ से आपका ये मैजिक बुक मेरे सामने आया और मैंने उस पर क्लिक किया और ज्वाइन कर दिया। ये भी यूनिवर्स की कॉल थी मेरे लिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने ठीक है थोड़ा थोड़ा किया, और उसके बाद सुबह आज उठी तो
मतलब कल मैंने पूरा सेशन नहीं लिया था आपका, क्योंकि मेरे लिए ये टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है। रात को आपका लेट बहुत हो गया था, तो 9:30 9:45 तक तो मैं करती रही, फिर मेरे को बंद करना पड़ा। तो उसमें सुबह उठी तो उसमें काउंट योर ब्लेसिंग, राइट योर ब्लेसिंग। आज मुझे सुबह जल्दी 4 बजे ही नींद खुल गई, 4:30 की बजाय। मैं जनरली 4:30 उठती हूँ, तो 4 बजे नींद खुली और सामने ये मेरे पास एकदम मोबाइल पर दिखलाई दिया, तो मैंने कहा शायद यूनिवर्स ने मुझे 4 बजे इसीलिए उठाया है। और वाओ। मैंने उसी समय अपनी ब्लेसिंग्स लिखी। हाँ, मैंने स्पेसिफिक नहीं किया था, वो आपने मेंशन किया। मेरा फर्स्ट मैंने लिख के जो भेजा था, फर्स्ट हाँ। पोस्ट मेरी ही थी सुबह, तो उसको मैं आज से स्पेसिफिक लिख रही हूँ। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। पहले कभी सोचना पड़ता था, अरे क्या लिखेंगे, 2 3 चीजों के बाद अरे क्या लिखूं, ऐसा रहता था। अब तो काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं। और आपने जो ये थैंक यू का पहले भी सीख चुकी हूँ, लेकिन शायद रिवीजन जरूरी था मेरे लिए, इसलिए ये आपके साथ जुड़ना हुआ। तो आज अवेयरनेस से मैं थैंक यू, हर एक चीज पर थैंक यू, मुझे ग्रेटिट्यूड निकल रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू, वंडरफुल वंडरफुल शेयरिंग सुशीला जी। देखिए, स्पेसिफिक इसलिए होना होता है, आप ऐसा सोचिए, अगर एक गिफ्ट कोई देता है, गिफ्ट इसलिए बात करते हैं ना क्योंकि ये हम लोग डेली लाइफ में अपने एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर किसी ने गिफ्ट दिया, ठीक है, और आपने एक जनरल थैंक यू बोल दिया, तो क्या हुआ, पता ही नहीं किसको थैंक यू बोला है। जब आपको कोई स्पेशली आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलता है, उसकी अलग फीलिंग होती है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको जब जब कल आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखोगे तो आपको एक एक चीज के लिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिक होके हाँ, लिखना है ना। मैंने ये जरूर लिखा कि थैंक यू फॉर माई आईज, बिकॉज माई फीलिंग थी कि मैं इस नई दुनिया को, आज की दुनिया को देख पा रही हूँ। या हम्म, थैंक यू फॉर माई बेड, क्योंकि मेरा इंटेंशन यही था कि मैं सो के उठी तो मेरा एक कोजी बेड था। थैंक हम्म, यू फॉर दिस एयर या हम्म, ब्रेथ जो मैं हम्म, ले पा रही हूँ। तो मेरा हाँ, इंटेंशन उधर ही जा रहा था, लेकिन बिल्कुल, एक तो मुझे लिखने में थोड़ी सी वो हाँ, हिचकिचाहट सी रहती ही है, अंदर से लेजी जो रहता है, हाँ, वो भी निकलेगा, वो निकल रहा है धीरे धीरे, मेरा सारा हो जाएगा। और बिल्कुल मुझे हो जाएगा। पक्का हाँ, हो ही गया है, हो जाएगा नहीं, हो हाँ, गया है मेरा। बिल्कुल हो तो गया, कल यस, पूरा राइट क्लियर राइट। किया। या, थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो एक तो इसमें इसके पीछे एक साइंस भी है कि आप एक सिंपल थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज, कितने सेकंड लगते हैं, और दूसरा आप लिख रहे हो थैंक यू आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज आई कैन सी द वर्ल्ड, उसमें थोड़े सेकंड्स और लग रहे हैं, उससे जो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट होता है, इसीलिए उसमें रीज़न देना है। अच्छा, कई जनों ने शेयर किया था कि आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली, ठीक है, बिकॉज वी हैव अ गुड टाइम टुगेदर, दैट इज़ नाइस। लेकिन अगर आप ये लिख रहे हो कि स्कूल के लिए भी थैंकफुल, कॉलेज के लिए भी थैंकफुल, तो आप जनरल अपने एडुकेशन के लिए करो। धीरे धीरे क्या होगा, आपको हर चीज़ के लिए करना है कि अगर आप स्कूल कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक होगे उतना ज़्यादा आप अपने मन में याद कर रहे हो अपने स्कूल को, अपनी टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने लंच ब्रेक्स को, अपने बंकिंग क्लासेस को, या अपने यूनिफॉर्म को, अपने प्ले ग्राउंड को, है ना। तो जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक होते जाओगे उतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग और बढ़ती जाएगी, ठीक है। आप आज आज सॉरी, आज अगर आपने एडुकेशन बोला तो 15-18 साल की वो लाइफ हो गई, तो आपने 15-18 साल आपने एक थैंक यू में कैसे कर दिए। ओके, सो यू हैव टू थिंक बैक कि हाँ, स्कूल में जब हम क्लास 10 में थे तो मेरे इतने सारे ट्यूटर्स थे, इतनी सारी टीचर्स थी, तो जितना ज़्यादा आप उसको बिट बाय बिट और ज़्यादा आप स्पेसिफिक होते जाओगे उतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड का लेवल बढ़ता जाएगा, माने कुछ नहीं छूटेगा, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड हो जाएगा। ओके, इसीलिए व्हेन यू आर डूइंग द ब्लेसिंग्स यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो और उसका रीज़न भी आपको देना है। ओके, सो यस, एनीवन एल्स जिसने आज फर्स्ट टाइम ब्लेसिंग्स लिखी हैं एंड वांट्स टू शेयर, या अगर आप हाय कर भी श्रेया। चुके हो, अब बीच में छूट गई थी एंड अगेन आज आपने लिखी हैं, तो हाउ डिड यू फील। यस वंदना जी। हाय, हाय श्रेया, वंदना। हाय, हाँ, आई थिंक, हाँ, यस। Wonderful. I'm a thankful person. I'm grateful in my life. I'm being honest. But first time I jotted down, so it felt wonderful. And I started with detailed things, whatever came, way I started my day. And I went down to the lawn after my bath, and then I sat and wrote. It felt wonderful. And that's all I have to say. Very nice, It's a new wonderful। practice. Thank you so much. And my friend Madhu Kabras introduced me to this.
So I'm thankful to her. Yeah. भाई आपने बहुत अच्छा लिखा था रेड कलर And I've से. read The Secret long time back and I adore it. So whenever I'm down, kabhi bhi hota hai na, you're depressed in life. I just open that book and I adore that book. It really Okay, very helps. good. So since you like the secret book, I'll just tell you, you have to say whenever I want to lift my spirits. You are not to say whenever I am feeling down and depressed. ये नहीं बोलना. ये सारे words जो हमको चाहिए नहीं है, उनको हमको हमारी vocabulary से क्या mind से ही भूल जाना है. Okay, when we are speaking about ourselves, we only should be using positive words. That I wanted to lift my spirits. I wanted to be in a better mood. I wanted to cheer myself up. तो देखिए ना, हर चीज़ का जो हम लोग बचपन में word opposite सीखते थे ना, अब देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं और उनके पॉजिटिव वर्ड्स हमको सब पता है बट हम उसको यूज़ नहीं करते हैं. तो आपको क्या करना है, जब भी आप कुछ बातें कर रहे हो आपको वो पॉजिटिव वर्ड वाला बोलना है कि येस आई वांटेड टू बी cheerful. Okay, so try and use that, and gradually once you start observing what you are thinking, what you are saying, it will become a practice. Yeah, so thank you Vanna ji, thank you for your sharing, and I'm sure आपके blessings पढ़ के बहुत जन इंस्पायर हुए होंगे. Yes, yeah, thank you. Yes, Mangla ji, you had wanted to say something? हेलो. हाँ, yes. हाँ, मैं भी वंदना बोल रही हूँ. Okay. आई एम स्टैंडिंग फॉर अटेंडिंग फर्स्ट टाइम योर सेशन. Okay. Thank you. हेलो. Yes, yes. I just want to know if we are paying gratitude to the doctors, are we attracting them? No, एकदम भी नहीं. आप किन डॉक्टर के बारे में ग्रेटफुल हो रही हैं उस पर डिपेंड करता है. आप अगर फ्यूचर के डॉक्टर के बारे में ग्रेटफुल हो रही हैं तो आप उनको अट्रैक्ट कर रही हैं. No, I am with the past treatment. I am being grateful. या एकदम आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं. आप जस्ट ग्रेटफुल हो रही हैं कि जो सर्विसेज हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जिनसे बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हम उनके लिए थैंकफुल हो रहे हैं. ओके, सो यू आर नॉट अट्रैक्टिंग देम इन द फ्यूचर. यू आर जस्ट डूइंग योर पास्ट का इनकम्प्लीट जो हमारी चीजें थी उसको आप कंप्लीट कर रहे हो. वो पेंडिंग थे, ठीक है, उसको आप क्लोज करते जा रहे हो. वरना क्या था, वो फाइल्स ओपन पड़ी हुई थी. ठीक है, आज आप लैपटॉप में देखते हो बहुत सारी फाइल्स खुली रहती हैं, या अगर आपके फ़ोन पे बहुत सारे ऐप खुले रहते हैं, तो जब तक आप उनको क्लोज नहीं करोगे तो आपका कंप्यूटर या फ़ोन थोड़ा फास्ट नहीं होएगा ना. तो ये जो आज हम लोग हमारी पेंडिंग ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, उससे वो फाइल को हम क्लोज कर रहे हैं और अपना मैग्नेटिक पावर, अपना फंक्शनल और ज़्यादा बेटर कर रहे हैं. Okay, thank you. Yeah, thank you. Even I asked the same question in my first session. Oh, okay. या वंडरफुल. ये होता है, कितने सारी क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये सेशन इसीलिए होता है कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. आपने कुछ पूछा तो दूसरे जन के मन में आया भी होता है. तो समटाइम्स ना वी आर अ लिटिल हम लोग उतना खुल के पूछते नहीं हैं. तो क्या होता है, किसी और ने पूछा तो आप देखिए दूसरे जन का भी फायदा हो जाता है. तो ब्लेसिंग्स किसको मिल रही हैं, जिसने एक्चुअल में पूछा. ठीक है, इट इज़ लाइक ऑल दैट. व्हाट इज हेल्प? हेल्प क्या होता है? हेल्प भी तो यही होता है ना. आपने किसी की हेल्प की तो भगवान जी आपको उसको पुण्य में गिना जाता है, राइट? तो आपके क्वेश्चन से किसी को हेल्प हुई, किसी को बेनिफिट हुआ, तो किसको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं? आपको. या सो प्लीज आस्क क्वेश्चंस. आपका तो क्लैरिफिकेशन होगा ही, दूसरे लोगों का भला होगा तो फायदा आपके पास ही जा रहा है. ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन वंदना जी. या एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि आज आपने जो ब्लेसिंग्स लिखी हैं आपको कैसा लगा? ओके, ठीक है. सो लेकिन हम इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि सबने ब्लेसिंग्स लिखी हैं. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा था ग्रुप में, बट आई एम स्टिल अज्यूमिंग सबने लिखी हैं, और कल और ज़्यादा लोग ग्रुप में लिखेंगे ब्लेसिंग्स डन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एंड देन वील स्टार्ट द रीडिंग. या so everyone knows what we have to do. We have to switch on our cameras, unmute ourselves, and let's see who is the loudest. जब स्कूल में, of course we are not in a school, जब आपको ये मौका दोबारा हम लोग को स्कूल में तो मिलने वाला है नहीं. क्या होता है, जो बच्चा जितने ज़्यादा जोर से लोग बचपन में गुड मॉर्निंग बोलने की कोशिश करते थे, जैसे टीचर के कान में सिर्फ मेरा ही गुड मॉर्निंग जाने वाला है. तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट सेइंग कि आई एम द टीचर, इतने जोर से बोलते हैं. लेट्स बी दैट चाइल्ड लाइक एंड हैव दिस फन. 1 2 3 कुछ डिस्टर्ब कर रहा है कोई आवाज. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. बैकग्राउंड वॉइस आ रही ना आपका, इससे सुनाई नहीं दे रहा. आई डोंट नो, somebody's mic was unmute or something. हाँ, किसी का कुछ है ना, पीछे से टीवी या कुछ रेडियो.
हाँ, ऐसे लग रहा था। या तो जस्ट बी केयरफुल, अगर हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो अगर पीछे से कुछ बैकग्राउंड आ रहा है तो इफ यू कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट इट विल बी वेरी नाइस। थैंक यू। या सो हु इज रीडिंग टुडे? अच्छा, आज ऐसा कोई जन है जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और उसने मैजिक बुक कभी नहीं की है, एक भी सेशन नहीं किया है? ओके, ठीक है, कोई नहीं तो ठीक है। अदरवाइज आई थॉट कपल ऑफ पीपल हैड जॉइन टुडे। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि कोई न्यू जन है तो उनको पता नहीं चलेगा हम लोग ये ऐसे से क्या कर रहे हैं, हाँ, आशा पारिक जैसे टाइप्स। तो इसीलिए सो आई विल शेयर द स्क्रीन एंड हु इज रीडिंग टुडे? ओके ललिता जी, यस यू कैन रीड। आई विल शेयर द स्क्रीन। या सो वी हैड स्टॉप्ड हियर। सो ललिता जी यू विल इंट्रोड्यूस कि आप कहाँ से हो। ओके या तो हम सब ने अपना मैजिक रॉक ढूंढ लिया है ना, जैसा हमको बोला गया था, आप लोग ने शेयर किया है ग्रुप में, और सबके पास एक मैजिक रॉक है या? ओके, वेरी गुड। या प्लीज स्टार्ट। सॉरी। Yes, Lalita ji, are you there? We can't hear you. Can I start? Yeah, please start. Day 2, the magic rock. Yeah. Reflect, Just one second. Just one second. So now when we are seeing this picture, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? एक बेड है, पिलोज है, हाँ, एक टेबल लैंप रखा हुआ है बेड साइड टेबल के ऊपर, बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, टेबल लैंप ऑन है, लाइट आ रही है, एक अलार्म क्लॉक रखी हुई है, और ये इतना इसमें काफ़ी बड़ा सा रॉक रखा हुआ है। बट आई एम श्योर आपने इतना बड़ा रॉक नहीं लिया है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है इस रॉक से बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी। और आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा ये मैजिक स्पार्कलिंग डस्ट यहाँ पे आ रहा है, एंड ऐसा लग रहा है ये या तो इससे आ रहा है या इससे निकल रहा है। सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट व्हाट दिस मैजिक रॉक विल डू। अभी ये सिंपल रॉक है एक ठो जो हम लोग लेके आए हैं, इसको हम लोग मैजिकल बनाने वाले हैं या कैसे ये होएगा? लेट्स रीड। Excuse me, I am also very new to this session. Okay. ओके, वेरी न्यू मतलब क्या होता है? आज डे 1 है कि डे 2 है? I haven't attended earlier. ओके, इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, देन वी विल डिस्कस। आज आपने ब्लेसिंग्स लिखा था? क्या? हाँ, तब ठीक है। या Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. चार्ल्स डिकेंस। Charles Dickens, 1812 and 1870 writer. Yeah, In the हम सब, yeah, just one second, we'll pause after each paragraph, then we'll discuss it and then we'll do the next paragraph. Yeah. So अब चार्ल्स डिकेंस बहुत फेमस राइटर हैं, आप सब ने उनके स्कूल में हमने कोई ना कोई एक बुक पढ़ी होगी, या आपको इंटरेस्ट होगा रीडिंग में तो शायद आपने और भी बुक्स पढ़ी होंगी उनकी। हमारे स्कूल में डेविड कॉपरफील्ड हम लोग को पढ़नी पड़ी थी, ठीक है, मतलब लाइक स्कूल कोर्स में थी। सो नाउ ही इज टेलिंग अस रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स, माने आप आज आपके पास जो कुछ भी है, आज तक आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं उसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए, जो हर इंसान के पास बहुत सारी हैं, ठीक है। तो नाउ ही इज टेलिंग अस हर इंसान के पास बहुत सारी हैं, ना कि उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो पास्ट में हमारे मिसफॉर्च्यून्स थे, जो हर इंसान के पास बहुत थोड़े होते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं जनरली सॉरी, हमारे लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे मिसफॉर्च्यून हुए हैं, हेल्थ ऐसी है, रिलेशन अच्छा ऐसा है, फिनेंशियल्स भी ठीक नहीं है, जॉब भी ऐसा है, बच्चे भी बात नहीं सुनते हैं, बॉस भी ऐसा है, वी आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर। हम लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जिनके बारे में अपन बातें कर रहे होते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं वो बहुत कम होती हैं। हाँ, मिसफॉर्च्यून मतलब जो हमको पसंद नहीं है, हम सोचते हैं हमारे ऊपर ही सारा दुनिया भर का तुषार गिर गया, तो ये बहुत कम होती है हर इंसान के पास, हर ही इंसान के पास। तो हमको उनके बारे में ना सोच के अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचना चाहिए, जो हर इंसान के पास बहुत सारी हैं। माने आज आपकी जो भी एज है, तो आपने इतने सालों में आप ज़्यादा उन चीज़ों को देखा है जिसको आप ब्लेसिंग समझते हो, या आप अक्सर उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, है
है ना। इफ यू आर सेइंग कि अरे मेड तो बहुत बदमाश है, कितना एब्सेंट करती है, खाना भी ठीक से नहीं बनाती है, ठीक है, तो आप वो जो 30 डेज आती है काम पे, उसके 3-4 दिनों के बारे में अक्सर बात करते रहते हो, इंस्टेड ऑफ द सो मेनी डेज दैट शी कम्स, जिसके आपके कारण आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो गई है, आपका काम हल्का हो गया है, वो आपकी हेल्प करती है आके, उसके बारे में आप ज़्यादा बातें करते हो कि वो टाइम से आती है, रोज टाइम से आपके हेल्प करती है, या आप उसके बारे में बात करते हो जो कम चीज़ें हैं और वो जो मिसफॉर्चून्स हैं। तो नाउ ही इज टेलिंग अस दैट वी शुड बी काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, जो हर इंसान के पास बहुत सारी हैं। अभी तक हमने सिर्फ 10 लिखी हैं, तो इसीलिए कोट आया आई थिंक कि हम सोचते हैं कि 10 लिखना कितना चैलेंजिंग है। तो नाउ ही इज टेलिंग अस सिर्फ 10 नहीं, बहुत सारी हैं, हंड्रेड्स, मिलियंस, माने लाइक काउंटलेस हैं। सो वी शुड बी थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स। या In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude, and that's exactly what this magical practice is about. या तो आज की जो प्रैक्टिस है वो क्या कर रही है, हमको एक रिमाइंडर करती है। किस चीज़ का? हमको एक रिमाइंड कराती है कि हमको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। कोई भी हम लोग जब न्यू हैबिट बनाते हैं, तो जब तक हम लोग अलार्म नहीं लगा, आप एक न्यू टाइम पे उठना भी चाहते हो तो आप क्या करते हो? आप अलार्म लगाते हो, या आप अपने घर में किसी को बोलते हो ना, आज मेरे को यहाँ पे जाना है, प्लीज़ याद दिला देना। आप बोलते हो ऐसे? या पहले मम्मी लोग साड़ी में गांठ लगाती थी कुछ याद रखने के लिए, है ना। तो वो क्या होता था, ये एक सिस्टम होता था ताकि हमको याद रहे। स्कूल में हम लोग को टाइम टेबल मिलती थी कि हमको याद रहे कि अरे आज ये बुक्स लेके जानी है। आजकल बच्चों को, आजकल क्या, लाइक सभी जगह यही होता है। आप कोई मीटिंग में जा रहे होते हो, आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, तो आप अपने टाइम टेबल में या कहीं शेड्यूल में लिखते हो। तो नाउ शी इज टेलिंग अस कि जब हम शुरू में ये प्रैक्टिसेस करने जाएंगे, तो हमको रोज रोज जब करेंगे तभी हमारी इसकी आदत बनेगी, तभी ये हमारे सेल सेल में सैचुरेट हो जाएगा। या तो नाउ शी इज टेलिंग अस उसके लिए रिमाइंडर बहुत ज़रूरी है। क्या करने के लिए? इट विल हेल्प अस टर्न आवर लाइफ इनटू गोल्ड। किस चीज़ से? ग्रैटिट्यूड करने से। तो ये प्रैक्टिस क्या करेगी, आज की प्रैक्टिस, मैजिकल रॉक की प्रैक्टिस, ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हमको याद दिलाती रहेगी कि वी हैव टू बी ग्रेटफुल, वी हैव टू थिंक अपॉन अबाउट द थिंग्स जो बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं हमारे लाइफ में। या प्लीज कंटिन्यू। Lee Brower presented the gratitude rock practice in the Secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used the gratitude rock to be grateful for his son's health. And his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. या तो सबको वो मूवी का सीन याद होगा, उसी को याद होगा जिसने मूवी देखी है, ठीक है। तो अगर आपको इस मैजिक रॉक की प्रैक्टिस और अच्छे से समझनी है, तो आपको प्लीज ये मूवी देखनी है। हाँ, कौन सी मूवी? द सीक्रेट। उसका लिंक ग्रुप में शेयर किया हुआ है। जो न्यू ज्वाइनीज हैं, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूट्यूब लिंक शेयर किया है। ये लिंक ऐसा है बिकॉज कॉपीराइट इश्यूज, हर थोड़े दिन पे ना वो गायब हो जाता है। हर सेशन में मेरे को ढूंढ के लाना पड़ता है ये कहाँ है। हिंदी का फिर भी इजीली मिल जाता है, इंग्लिश का मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। और अब पहले तो हमने नेटफ्लिक्स पे कई बार देखी है, इस बार उन्होंने नेटफ्लिक्स से हटाई दी है। दिस इज व्हाई व्हेन आई रोट नेटफ्लिक्स पे एंड देन आई एम सर्चिंग फॉर इट, मिल ही नहीं रही थी। आई थिंक सच्ची में गायब हो गया। एंड देन समवन शेयर्ड इन द ग्रुप आल्सो कि नहीं दिख रही है नेटफ्लिक्स पे। तो प्लीज आप ये मूवी टाइम से देख लीजिए, इससे पहले रहते रहते ही आप देख ही लीजिए। नाउ शी इज टेलिंग अस कि वो मैजिक रॉक इतना पावरफुल है। और क्यों पावरफुल हुआ? क्योंकि लोगों ने उसका रिजल्ट देखा, उन्होंने अपने लाइफ में इसको यूज किया। ठीक है, क्यों यूज किया? उन्होंने सीक्रेट मूवी में इसके बारे में देखा और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और उससे उनको बहुत सारा फायदा हुआ। कहाँ कहाँ पे? हर एरिया में, मनी के एरिया में, हीलिंग के एरिया में और हैप्पीनेस के एरिया में। मूवी में सिर्फ हेल्थ के बारे में बताते हैं, बट बेसिकली ये क्या कर रही होती है, ये हमारी प्रैक्टिस बना रही है कि हम कैसे रोज अपने रूटीन में ग्रैटिट्यूड करें। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। First, find a rock or a stone. Choose a small size that fit in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth without sharp edges, not too weighty, and that feels very good in your hand when you hold it. या तो जिसके पास भी 2-3 स्टोन है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसको अपना मैजिक रॉक बनाए, तो लाइक द वे शी इज टेलिंग, आप उसको हाथ में पकड़ के देखिए। अगर आपको जो सबसे कंफर्टेबल लग रहा हो और फीलिंग गुड आ रही होती है ना, लाइक वी नो दैट, हम लोग टॉप ट्राई करने जाते हैं तो कोई अच्छा लग रहा होता है बट हमारे को फील गुड फैक्टर नहीं आता है, तो हम लोग वो नहीं लेते हैं। कितनी सारी चीजें ऐसी होती है ना। तो वैसे ही शी इज टेलिंग अस कि आप जो भी रॉक अपने हाथ में लो, आपको अच्छा लग रहा है
टेक दैट इज योर रॉक। और आपके पाम में फिट होना चाहिए। कई जनों के रॉक मेरे को थोड़े बड़े लग रहे थे, बट इफ यू आर कंफर्टेबल होल्डिंग इट एज द प्रैक्टिस सेज, आज तो आप उससे कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, देन प्लीज चेंज इट विद इन अ डे और टू। या और जिन्होंने अभी तक नहीं ढूंढ पाया है रॉक, कोई बात नहीं, आज हम लोग आपको बता देंगे कि कैसे करना है, बट जितना जल्दी आप ढूंढ लोगे उतना अच्छा रहेगा। क्या? सो लेट्स सी। You can find a magic rock from your garden if you have one, or from river bed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You even have a precious rock store already that you can use as your magic rock. या When you यस when you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. या Do तो not अब हम सब ने, जस्ट वन सेकंड, हम सब ने ये मैजिक रॉक ढूंढ लिया है। तो जैसा कि आपने पिक्चर में देखा था, उन्होंने क्या किया हुआ था, साइड टेबल के ऊपर रखा हुआ था। उसका एक रीजन है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी मेडिसिन क्या रखते हो साइड टेबल के ऊपर में? कोई नाइट क्रीम साइड टेबल में रखते हो? हाँ, नहीं रखते हो। तो आप वहां पे क्या रखते हो? वाटर का ग्लास रखते हो, जग रखते हो, बॉटल रखते हो। हाँ, तो आप उसके बगल में ही इस मैजिक रॉक को रख देंगे, ड्रॉर में नहीं रखेंगे। अगर आपकी ट्रे रखी हुई है आप उसमें रख दीजिए, नहीं तो कई जनों ने शेयर किया था, दे हैव केप्ट इट इन अ स्मॉल फैंसी बोल, जैसे नहीं क्यूट से मिलते हैं, या एक छोटी सी बास्केट जस्ट फॉर द मैजिक रॉक, आपने उसको वहां पे रख दिया। क्यों आपको टेबल के ऊपर रखना है? बिकॉज हम लोग न्यू हैं इस प्रैक्टिस में। ऐसा नहीं हो कि हम भूल जाएं, ड्रॉर में रख दिया आपने, स्टडी टेबल में रख दिया, वार्डरोब में रख दिया, और आपको फिर रात में लेजी लगे एंड यू डोंट डू द प्रैक्टिस। नहीं, आपको मैजिक रॉक हाथ में लेके ही ये प्रैक्टिस करनी है। सो दैट व्हाट इज द प्रैक्टिस, बिफोर यू गो टू बेड आपको वो दिखना चाहिए कि आप लाइट ऑफ करने जा रहे हो। अगर आपके बेड साइड टेबल पे लाइट ऑफ करने जा रहे हो आप, तब आपको दिख जाना चाहिए कि अरे ये भी तो करना है, लाइक दैट। ठीक, या प्लीज कंटिन्यू। Tonight, just before you get into bed, go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. या तो आपको क्या करना है, सोने के पहले आप वॉशरूम गए, आपने ब्रश किया, आपने कल के लिए जिसको भी बोलना था कुछ कुछ बोल दिया, अपने स्पाउस को अगर आपको गुड नाइट करना है, हग करना है, जो भी करना है, आपने सब काम कंप्लीट कर लिया, लाइट ऑफ कर दी, एसी का टेम्परेचर भी सेट कर लिया, फोन में अलार्म सेट करके रख दिया। तब आप अपना फोन उठाओगे सॉरी, अपना मैजिक रॉक उठाओगे, और फिर आपको क्या करना है, उसको एक हाथ में पकड़ के फिंगर उसके किनारे हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं पकड़ना है आपको, ऐसे कंफर्टेबली पकड़ना है उसको। हाँ, और फिर क्या करना है, लेट्स सी। Think back carefully to all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic word, thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. या तो आज की प्रैक्टिस यही है। क्या है, आज से ही करना है आपको, बिकॉज उन्होंने कहा है टू नाइट। आज आपने सुबह ब्लेसिंग्स लिखी थी, और आज रात से ही ये वाली प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आपने सब कुछ कर लिया, ब्रश भी कर लिया, बच्चों को डांट भी लगा दी, सब कुछ समझा दिया, सब कुछ कर लिया। यू होल्ड द रॉक इन योर हैंड। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग फोन टुडे। पक्का आज हम फोन लेके सोने वाले, इसका मतलब, ठीक है। सो यू होल्ड द रॉक इन योर हैंड, कीप द फोन, ओके। होल्ड द रॉक इन योर हैंड। क्या करना है आपको, पूरे दिन की सारी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचना है, ठीक है। जैसे मेरा ऐसे ही स्टार्ट होता है, आई गॉट अप, कितना अच्छा वर्कआउट था, ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, टाइम से रेडी हो गए थे हम, एंड देन आई एम जस्ट स्कैनिंग थ्रू माई डे कि उसमें क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हुई थी। हम ये नहीं बोलेंगे अरे बहुत थक गए थे आज वर्कआउट में, नहीं, हम बोलेंगे बहुत अच्छी वर्कआउट हुई थी, नाश्ता भी अच्छा था, चाय भी मस्त थी एकदम, एकदम टाइमली तैयार हो गए, एंड दैट इन दैट वे आई ग्रेजुअली स्कैन माई होल डे कि क्या क्या अच्छा अच्छा हुआ, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि ट्रैफिक मिल गया, हाँ, कि इससे डांट पड़ी, कि बच्चों ने शैतानी की, नहीं। अच्छी अच्छी चीजें आपको सारी याद करनी है। हो गई बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। उसमें से बेस्ट चीज जो आपको लगती है उसको सोच के आपको बस थैंक यू बोलना है, रॉक रखना है और सो जाना है, ठीक है। दैट इज द प्रैक्टिस। इज दैट क्लियर? तो आपको अच्छी चीजें याद करोगे आप, उसमें से बेस्ट चीज जो आपको लगती है उसको याद करके उसके लिए थैंक यू बोल के रॉक रख के आपको सो जाना है। या प्लीज कंटिन्यू। Every night for the next 20 days, follow the same magic
rock practice, before you go to sleep, think back to the day and find the best thing that happened that day. While holding magic rock in your hand, be as grateful as you can for that thing and say thank you. Yeah, so for the next 26 days, Lalita ji, okay? लेकिन एक बार पापा से बात कर लियो, मैं यो बोल दिया था बस, उसके बाद मैं चुप मार गई क्यों। और Yes, Sushila ji. Yeah. So क्या हुआ? Next 26 days, not 20 days, okay? Lalita ji, just be a little careful when we are reading, yeah? So next 26 days, मतलब जितने दिन हम ये बुक कर रहे हैं, उतने दिन तो आपको करना ही करना है। क्या? रोज रात में आपको ये मैजिक रॉक हाथ में लेना है। दिन की सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के याद करके, आपको उसमें से बेस्ट चीज़ चूज करके, उसके लिए थैंक यू बोलना है और या प्लीज कंटिन्यू। Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. या When अभी तक आप जब सोते हो तो सोने के पहले, जिन्होंने मैजिक बुक अभी नहीं की है स्टार्ट, आपके कैसे थॉट्स रहते हैं सोने के पहले? समवन वांट्स टू शेयर? ललिता आप ही शेयर करिए। सोने के पहले आप क्या करते हो? सोने के पहले like think of the things I have done, some negative thoughts has pinched me very much. I think about that only. I think so. Yeah, I think most of us, not you, most of us, like I am telling you, उसने ऐसे नहीं बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, हाँ मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों सुना, you know, these are the things I used to think. हाँ, आज उसने मुझे फोन नहीं किया, कल मम्मा ने ऐसा कहा था लेकिन आज तो ऐसा नहीं किया, you know, this is how I would think. या सोचने लगते थे कि कल का दिन कितना चैलेंजिंग है, you know, अगर हम टाइम से नहीं उठे तो क्या होगा, इससे मीटिंग है, उससे मीटिंग है, ड्राइंग नहीं हुई है, you know, that is how I would think. और कितने बार अगर कुछ लड़ाई हो गई है या कुछ हो गया, या नहीं तो ना वो वेब सीरीज देखने लगते थे, यू नो, फाइटिंग, मर्डर, ये वो वही सब देखते रहते थे और वही सब सोने के पहले दिमाग में आता रहता था। दैट इज हाउ आई वुड स्लीप। एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैड, मेरे को स्लीप इश्यूज होते थे, मतलब लाइक यू नो आई कुड नॉट फॉल asleep. हाँ, आई एम, मैंने हमको लगता था कि अरे नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। एंड आई ट्राइड एवरीथिंग बिफोर दिस मैजिक रॉक प्रैक्टिस, आई ट्राइड एवरीथिंग। आप चाहे बोलिए योग निद्रा बोलिए, चाहे म्यूजिक बोलिए, चाहे चालीसा पढ़ने बोलिए, यू नो, राम जी का नाम लेने, लाइक नो एवरीवन सेज ना ये कर लो बहुत अच्छी नींद आएगी। हाँ, सब कुछ ट्राई करा। लोग बोले बुक पढ़ो, तो मेरा तो बुक पढ़ने से ऐसा होता था, बुक पढ़ना स्टार्ट किए तो रात भर बुक ही पढ़ते रह जाते थे। हाँ, फिर तो पता चला 2 बजे तक बुक पढ़ रहे हैं। बोले नहीं कैसे, मेरी तो बुक में से नींद निकलती। हमने बोला मेरे तो नहीं निकलती, मेरी तो नींद और चली जाती है बुक के अंदर, यू नो। तो ऐसा होता था। बट फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड डूइंग दिस मैजिक रॉक, most of the nights, I would say 90% of the nights I'm sleeping peacefully. और पहले ऐसा होता था कि हम ऐसे चौक के उठ जाते थे सोते सोते, यू नो, दीज थिंग्स यूज्ड टू हैपन। अब ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल कभी कभी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम स्लीपिंग पीसफुली। तो ये मैजिक बुक हमसे ये कह रही है कि जब ये लगता है बहुत सिंपल प्रैक्टिस, बट इसके बेनिफिट्स बहुत अमेजिंग हैं और बहुत जल्दी हमारे लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है ये प्रैक्टिस करने से। क्या इजी? For the best thing that happened during one day, you will search throughout too नो नो many. ललिता जी, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। हाँ, फिर से पढ़िए। When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. या तो आपने देखा है, जब हम जनरली सोने जा रहे होते हो, अगर आपके मन में थॉट आता है कि अरे कल आलू के पराठे बनाने हैं, सुबह उठते ही आलू बॉईल करने चढ़ाना है, या मेड को बोलना है कि आते ही आलू बॉईल करने चढ़ा देना, तो क्या होता है, आप यही सोचते सोचते सोते हो। कितने बार उसी के सपने आ जाते हैं आपको, हाँ, कि आप सोए हो और आप भूल गए हो बोलना और सुबह बहुत क्योस हो गया है, यू नो, एंड आप उठते हो तो सबसे पहले आपको वही थॉट आता है। ऐसा हुआ आपके संग? आई थिंक हुआ ही होगा, मेरे संग ही सिर्फ ऐसा नहीं हुआ है, कई बार। आई एम नॉट थिंकिंग जस्ट ऑफ आलू पराठा, बट सो मेनी टाइम्स yes yes ये ना always बस ऐसे ही होता है। तो नाउ शी इज टेलिंग अस, जब हम ग्रैटिट्यूड करके सोएंगे तो क्या होगा। इट्स लाइक जब आप सोच रहे हो दिन की अच्छी अच्छी चीजें, तो आपको याद आएगा हाँ इसमें कितना मजा आया था, आधा घंटा फ्रेंड से बात की, कितनी मस्ती की हम लोगों ने, बचपन की बातें याद की, या यू नो कुछ शॉपिंग की बात की, एंड यू आर थिंकिंग ऑफ दोज गुड थिंग्स। आपने सीक्रेट मूवी में भी ये भी देखा होगा कि जब वो एथलीट के ऊपर वो वो लोग टेस्ट कर रहे होते हैं और उसको बोला जाता है कि तुम मेंटली अपने रेस में रहो। इट्स लाइक यू जस्ट इमेजिन दैट यू आर रनिंग,
तो उसके बॉडी में वैसे ही रिएक्शन होने लगते हैं जब वो एक्चुअल में रेस कर रहा होता है, वो अपना वो स्पोर्ट कर रहा होता है। तो जब हम कोई चीज़ को दोबारा याद करते हैं तो हमारे बॉडी में वही हैप्पी हार्मोन या वो सैड हार्मोन्स जैसी बात याद करते हैं, वैसे ही केमिकल्स हमारे बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हम दिन की अच्छी बातें सोच रहे होते हैं तो हम खुश होने लगते हैं, हैप्पी फील करते हैं। तो शी इज टेलिंग अस यू आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, है ना? क्या हो सकता है आपके बच्चे ने आपको कोई कार्ड बना के दिया हो, या आपके लिए कोई गिफ्ट लाया हो, या आपके हस्बैंड ने कुछ अच्छे से आपसे बात की है, या बॉस ने आपको कुछ प्रेज किया है, एनीथिंग हो सकता है कोई आपको पेमेंट मिला हो, सैलरी मिली हो, बोनस मिला हो, मेड ने बहुत अच्छा खाया कुछ किया हो सकता है आपने कुछ नहीं तो बहुत यमी खाना ही खाया हो, इवन दैट इज अ ब्लेसिंग ना। तो जो आपने अच्छा किया है उन सबको जब हम सोच रहे होते हैं तो वी आर ऑलरेडी फीलिंग ग्रेटफुल। बुक में फर्स्ट डे 1 के प्रैक्टिस में लिखा था इवन थिंकिंग ऑफ द थिंग्स दैट यू अप्रिशिएट, वो भी ग्रेटफुलनेस होती है, वो भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस होती है। तो जब हम सोच रहे होते हैं तो हम एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द गुड थिंग्स, या और जब हम उठेंगे तो हम हैप्पी उठ रहे हैं बिकॉज हम सो रहे हैं स्माइलिंग हैप्पीली, तो हम उठते भी उसी टाइप में हैं। ओके, so we will discuss the science behind it in the next couple of paras. Yeah, please read. The count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices because gratitude. Yeah, just 1 second. अच्छा, आज सुबह की जो आपने प्रैक्टिस की थी, सुबह उठते ही काउंट योर ब्लेसिंग्स की थी, ठीक है? तो आपको सुबह से ही थोड़ा अच्छा फील हो रहा था कि यस हमने 10 चीज़ें लिखी हैं और भी इतनी सारी चीज़ें। आप सोच रहे होगे आप कल किन चीज़ों के बारे में लिखेंगे। क्या आपने ऐसा सोचा कि अरे इस फैमिली मेंबर के बारे में लिख दिया, अपनी सिस्टर के बारे में लिखना बाकी है, ब्रदर के बारे में लिखना बाकी है, या अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना बाकी है, अपने हेल्थ में आपने मे बी सिर्फ 4-5 चीज़ें लिखी होंगी, बाकी कितनी सारी चीज़ें बाकी हैं क्या? तो क्या हुआ, आप ऑलरेडी दिन में थोड़ा अच्छा फील कर रहे होगे। नाउ शी इज टेलिंग अस जब हम सुबह उठते ही अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं तो अपने दिन अपना अच्छा स्टार्ट किया। सोने के पहले जब अपन ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम सोने के पहले भी अच्छी चीजों को याद कर रहे हैं। तो क्या हुआ, सोने के पहले और उठते ही आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की। ग्रैटिट्यूड एक इतनी अच्छी फीलिंग है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि आपके मन में अच्छे ही थॉट्स आएंगे। या तो इन बिटवीन जब आप सो रहे होते हो तो आपने क्या किया, सोने के पहले अच्छी चीजें याद करके यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, उठते ही आप फिर से ब्लेसिंग वाले जोन में चले गए। तो क्या होता है, जब हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, सबको पता है, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। या तो जब हम सोने जा रहे होते हैं तो जो थॉट हमारे मन में होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करता जाता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उठ जाता है और सब कॉन्शियस माइंड अपने रूटीन काम करता रहता है, और कॉन्शियस माइंड बाकी चीजें करता रहता है कि क्या खाना बनाना है, जो आप सोच रहे होते हो। ठीक है, तो और जब हम सोने के पहले अच्छी चीज सोचते हैं, उठते ही अच्छे थॉट्स में रहते हैं, तो हमारा बिलीफ चेंज होने लगता है। इट्स लाइक वी स्टार्ट फीलिंग ब्लेस्ड, वी स्टार्ट फीलिंग कि नहीं ये इंसान अच्छा है, हमारी हेल्थ अच्छी है, देयर इज सो मच अबंडेंस अराउंड मी, आई एम सो हैप्पी। तो हमारे बिलीफ चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रॉन्डा बर्न हमसे कह रही है कि ये दोनों प्रैक्टिसेस इतनी पावरफुल हैं कि कुछ महीनों में ठीक है हमारी लाइफ में मैजिक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। बट शी इज टेलिंग अस लेकिन हमारे को सब कुछ फास्ट चाहिए। अब देखिए ना, मैगी भी इंस्टेंट चाहिए, हाँ सब कुछ इंस्टेंट चाहिए होता है हम लोगों को। तो शी इज टेलिंग अस सिर्फ ये 2 प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा लाइफ अमेजिंग होने में। बट ये बुक उन्होंने कितने दिन की बनाई है, 28 डेज की। तो ये सारी प्रैक्टिसेस के संग संग अगर हम लोग ये दोनों प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत जल्दी हमारे लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा। क्या प्लीज रीड। Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for, the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. या तो जब हम सोने के पहले और उठते ही अपनी ये दोनों प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगते हैं। हमको लगता है कि नहीं लोग अच्छे हैं, आप दूसरे लोगों में अच्छी चीज़ें देखने लगते हो, सिचुएशंस की पॉजिटिविटी देखने लगते हो। तो ग्रेजुअली जो बचपन से हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, जो हमारी बिलीफ्स होती हैं, जो धारणाएं होती हैं, वो धीरे धीरे चेंज होने लगती हैं। क्यों चेंज होती? क्योंकि हम उसमें पॉजिटिविटी डाल रहे हैं, हम उसमें अपना विश्वास हम धीरे धीरे ऐसे ही चेंज कर पाते हैं। क्या? बट
शी इज टेलिंग अस बाकी सारी प्रैक्टिसेस हमको पूरे दिन भर करनी है। तो इन 28 डेज में हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो जाएंगे, क्योंकि पूरा टाइम हम लोग पॉजिटिव बातें सोच रहे हैं, ग्रैटिट्यूड में है, गुड फीलिंग्स में है, तो हम उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते जाएंगे। किन चीजों के लिए? वो ड्रीम्स के लिए जो हमने कल लिखी है या आज आपने जो ड्रीम्स लिखी हैं, जितने ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होंगे उतनी जल्दी वो ड्रीम्स हमारे लाइफ में आएंगी। सो इज दैट क्लियर कि क्यों ये हमको ये दोनों प्रैक्टिसेस जरूरी हैं, और बाकी सारी प्रैक्टिसेस आपको कंटिन्यूअसली जैसे ये बुक बता रही है कंसिक्यूटिव डेज में हम लोग को करना है। कोई भी चीज, जैसे उन्होंने कहा ना कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या हुआ? एनीवन? कॉन्सेंट्रेटेड मतलब with complete पूरा ध्यान के साथ। हाँ वो भी Focused. या फोकस भी रहता है, वो एक वैसा कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब और आगे पीछे ऊपर नीचे सिर्फ ग्रैटिट्यूड। जैसे बोर्ड्स के एग्जाम में आपने बच्चों को देखा बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, माने क्या कर रहे हो? कॉन्सेंट्रेटेड, अपना उनका फोकस पूरा पढ़ाई में ही लगा हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन भी हो गया एक, यस एक्चुअली दो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं ना, एक हमारा माइंड का कॉन्सेंट्रेशन हो गया और एक हो गया तो डेंस्ड फॉर्मूला, माने जैसे एक हो गया डाइल्यूटेड, एक हो गया कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। तो एक जो डाइल्यूटेड होता है उसका थोड़ा सा धीरे धीरे असर होएगा, और कॉन्सेंट्रेटेड सर्फ कहाँ लगाते हो? कोई क्या बोलते हैं उसको, जिद्दी दाग, एड वैसे ही दिखाते हैं ना, जिद्दी दाग को आपको छुटाना हो तो आप क्या करते हो? उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लगाते हो ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड और ज्यादा इफेक्टिव होता है क्या? तो ये जो 28 डेज प्रैक्टिसेस हैं ये और ज्यादा इफेक्टिव होंगी। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस एक संग करने वाले हो, माने लाइक टू सम टूस नहीं बोलनी चाहिए, लाइक बहुत सारी डेंसली पैक्ड प्रैक्टिसेस हैं ये। ओके, सो देन वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेट फॉर अट्रैक्टिंग आवर ड्रीम्स। क्या? सो दिस वाज अ वंडरफुल प्रैक्टिस, वेरी इजी। कल सुबह उठ के आपको अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी ही है, और आज सोने के पहले सब कुछ लाइक सी आई टेल यू, हम व्हेन आई डू, कितनी बार होता है मेरा मैजिक रॉक मेरे हाथ में ही रह जाता है और हम सो जाते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस करते करते मन में। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप बहुत भारी भरकम पत्थर मत ले लीजिए, क्योंकि कितने बारी पत्थर पिलो के नीचे चला जाता है, हो सकता है आपके ही नीचे चला जाता हो। ठीक है, लाइक there are many of us who have done it earlier also and are doing it daily. आप लोग शेयर भी कर सकते हो कि कैसी आपकी एक्सपीरियंसेस रहे हैं डूइंग मैजिक रॉक प्रैक्टिस। तो इसीलिए उन्होंने कहा है बहुत भारी पत्थर नहीं लेना है। आपके नीचे नहीं गया तो हो सकता है आपके हस्बैंड के नीचे चला जाए, आपके वाइफ के नीचे चला जाए, यू नो, इफ यू डोंट कीप इट ऑन द बेड साइड टेबल। तो आपको इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट 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 नहीं, मतलब स्मॉल स्मूथ राउंडेड पत्थर लेना है। ओके, जिनके पास नहीं है आप क्या करोगे? कल तो आपको ढूंढना ही है, आप रात में आपको प्रैक्टिस, यू जस्ट मेक अ and imagine that you have a magic rock with you. Okay, just make a fist and imagine that you have a magic rock, और फिर आप दिन की अच्छी चीजें याद करोगे और उसमें से बेस्ट चीज चूज करके थैंक यू बोलो। ओके, सो लेट्स रीड। yes Lalita ji, magic reminder, Which page? ma'am? this is page 40 of the book. Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. Yeah, so what we will do is we'll read the practice, then we'll come back. So let's read this, then we'll go to that page. Yeah, please continue. The magic practice number 2, the magic rock. Repeat steps 1 or 2, 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. या तो जैसे सुबह आज आपने अपनी मैजिक काउंट योर ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस की थी, कल सुबह भी आपको करनी है। उसी जर्नल में आप उस पेज के नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो या फ्रेश पेज से भी स्टार्ट कर सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। या Find a magic rock and put it by your bedside. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Read tomorrow's magical practice today. या तो कल की मैजिक प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है? 3 फोटोग्राफ्स कलेक्ट करनी है। ठीक है, किसकी फोटोग्राफ?
जो हमको अच्छा लगता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे हमको किस टाइप की फोटोग्राफ कलेक्ट करनी है, बाकी सब कुछ हम लोग कल पढ़ेंगे। बट कल दिन भर में आपको 3 फोटोग्राफ्स कलेक्ट करनी है, दैट इज द प्रैक्टिस। या प्रैक्टिस मतलब प्रिपरेशन फॉर द प्रैक्टिस, और फिर करना क्या है दैट वी विल रीड इन द टुमारो सेशन। सो जस्ट 1 सेकेंड, आई विल जस्ट टेल यू वेयर टू रीड फ्रॉम। Yes. Since you are reading from the book, go to page 45, उसका last paragraph पढ़िए। It's your contact and experience with other people, na? नहीं, page 45, last paragraph. Choose 3 of your closest relationships. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend and your business partner and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you as long as you have photograph of each person. The photograph can be just of one person or both of you together. या तो आपको क्या करना है, कल के लिए हमको 3 फोटोग्राफ्स कलेक्ट करनी है। तो आप कलेक्ट कैसे करोगे, पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि किन 3 लोगों के संग आपको ये प्रैक्टिस करनी है। किन के संग करनी है, जो रिलेशनशिप क्लोज हो, जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो। आप इम्प्रूव किसके संग कर सकते हो, जो पर्सन अलाइव है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको क्या करना है, 3 अलाइव लोगों की आपको फोटोग्राफ लेनी है, जिससे रिलेशनशिप एटलीस्ट एवरेज टाइप का अच्छा है या बहुत अच्छा है। अभी उसके संग एकदम भी फोटो नहीं लेनी है जिसके संग आपकी रोज लड़ाई होती है, रोज आर्ग्यूमेंट होता है, उसकी फोटो अभी नहीं लेनी है आपको। इज दैट क्लियर? क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। आप जब बाइक चलाने जा सीखा था आपने, या आप अपने बच्चों को बाइक या बाइसिकल सिखाते हो, तो आप क्या करते हो, सीधे उनको बोल देते हो, रोड पे आप ले जाते हो उनको साइकिल चलाने के लिए, कि पहले आप उनको घर में प्रैक्टिस कराते हो या अपने टेरेस पे कराते हो, फिर उसके बाद तो आप नीचे उनको ब्लॉक में लेके जाते हो, फिर आप उनको पार्क में लेके जाते होगे, उसके बाद ही तो आप उनको रोड पे जाने के लिए बोलोगे, है ना। जबकि वो सीख रहे हैं। बट इसीलिए हमको पहले उनके ऊपर प्रैक्टिस करना है जो रिलेशनशिप्स ऑलरेडी थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है, या और अच्छे हो सकते हैं और हमारे क्लोज हैं। इट शुड नॉट बी कि हाँ बचपन में एक फ्रेंड थी मेरी, कई साल से बात नहीं हुई, उसकी फोटो ले ली, नहीं। जिनके संग आप इंटरैक्ट करो, क्लोज रिलेशनशिप्स, एंड वो कोई भी हो सकते हैं। और फोटो जो आप चूज जो करोगे, बहुत अच्छे सॉरी, जो बहुत अच्छे रिलेशन है, जो क्लोजेस्ट है, उनका ही तो लेना है ना। हाँ उनका ही लेना है, या जो उनका ही बहुत लेना है, अच्छे हैं हम लोग के संग, और मतलब दोज हु आर क्लोजेस्ट टू आवर हार्ट। या क्लोजेस्ट टू आवर हार्ट। एंड देखिए कितने बार होता है, 3 जन बोले नहीं, 3 तो मेरे क्लोज तो कोई है ही नहीं, उनमें से एक की तो फाइटिंग चलती रहती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़े एवरेज भी हो, ठीक है, और इम्प्रूव होने का चांस आपको दिखता है। 2-3 दिन बहुत अच्छा है, एक दिन ओके ओके टाइप्स है, आप उनकी भी फोटो ले सकते हो। ओके, सो आपको 3 लोगों की लेनी है और उनकी सोलो फोटो लेनी है। गॉगल्स के बिना फोटो होनी चाहिए, स्पेक्स पहनते तो स्पेक्स वाली फोटो चलेगी। इट शुड नॉट बी कि सनग्लास लगाया हुआ है और वैसी फोटो नहीं चाहिए। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी स्माइलिंग फोटो लेनी चाहिए, या नॉर्मल फोटो। इट शुड नॉट बी कि कहीं और देख रहे हैं, यू नो। इट शुड बी अ फोटो दैट व्हेन यू लुक एट इट, दैट इट सीम्स दैट वो आपसे बात करे, इट इज लाइक यू आर कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन। ओके, अगर आपको उनकी सोलो फोटो नहीं मिल रही है तो आपके संग की फोटो होनी चाहिए। 3 लोग हैं तो ऐसा नहीं कि वो तीनों की आप एक ग्रुप फोटो ले लो, नहीं, ठीक है। हर पर्सन के हिसाब से आपको 3 फोटो चूज करनी है। इज दैट क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? और जो जिंदा इंसान हो उसके संग लेनी है, ये नहीं कि उसके बचपन की फोटो ले ली, नहीं, थोड़े रीसेंट पास्ट की हो। ओके, अगर आप लोग मेरे बच्चे की ले रहे हैं, हाँ, तो 1 साल पहले की ले लें, तो वो चलिए फिर भी ले लीजिए आप, बेस्ट होगा। जैसे इसके पहले तो हम लोगों ने हमेशा फोन में ही रख लिया था उसको। आपको क्या, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इस टाइप की 1-2 प्रैक्टिसेस आएंगी। तो आप अपना व्हाट्सएप, सबके पास व्हाट्सएप है फोन में, आप अपना एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, उसमें सिर्फ आप रहोगे, उसमें आप ये 3 फोटो सेव कर लेना। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर आपको इस प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करने का मन है तो आप इन 3 फोटो को उसमें सेव कर लेना। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? या ओके, यस। सो दिस इज फॉर टुमारो। आज रात में आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करके सोना है, कल सुबह आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। सो स्वीट अंजलि जी, नहीं, आपको जिनसे इम्प्रूव करना है और जो आपके क्लोज हैं, ठीक है, तो आपको उनकी लेनी है फोटोग्राफ, मेरी नहीं लेनी है, और कोई फिल्म स्टार या और किसी की भी नहीं लेनी है, जो आपके क्लोज हो। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यू माइट चूज योर वाइफ, योर सन, योर फादर, योर बॉयफ्रेंड, योर बिजनेस पार्टनर एंड योर सिस्टर,
ठीक है, योर बेस्ट फ्रेंड, ग्रैंड मदर, अंकल, जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, रिलेशनशिप मतलब आप जिनसे ऑलमोस्ट डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा यू नो क्लोज हैं, आपको उनकी फोटोग्राफ्स लेनी है। या तो आज आपको हाँ फोटोग्राफ आप फोन में आराम से ले सकते हो, प्रिंट आउट लेना है तो वो भी अच्छा है, बट फोन क्या होता है, वी डोंट गो एनीवेयर विदाउट आवर फोन, डू वी? पैसे भूल जाते हैं घर में, लेकिन फोन नहीं भूलते हैं। टेल मी, ऐसा हुआ आपके संग? है ना, राइट? तो फोन इतना एसेंशियल है, तो आपको फोन में ही फोटोग्राफ्स लेनी है, ठीक है? अगर आप डेस्क पे ज्यादा काम करते हो, अपने ऑफिस में आप काम कर रहे हो और आपके पास प्रिंट आउट है, तो आप वो फोटोग्राफ्स अपने सामने चिपका सकते हो, बट फोन पे भी होनी चाहिए, ठीक है? सो एवरीवन नोज, हमको 3 फोटोग्राफ्स कलेक्ट करनी है, कल हम रिमाइंडर भी करेंगे आपको, एंड आज आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू ललिता जी, थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। सो नाउ वी विल डू ग्रैटिट्यूड एंड देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस, okay? So let's join our hands, close our eyes, and let's do gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for the amazing day today. Thank you for all the good things, the yummy mangoes, the yummy food, the love, appreciation all around. Thank you for the wonderful clients and my friends and family. Thank you for their health and happiness. Thank you for all of us present here. Thank you for showing us this path of gratitude. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. Thank you for being here. So it is a request. Please do the practices as the book is telling us for a week. आप एक वीक करिए, आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा, ठीक है? इतना इंस्टेंट और कुछ नहीं होता है, 7 डेज में ही आपको दिखने लगेगा, बट डू व्हाट द बुक सेज। इट विल नॉट बी कि आप आए यहाँ पे सुने, पढ़ लिया और चले गए, नहीं। जब तक हम कोई चीज करेंगे नहीं, तब तक हमको उसका रिजल्ट नहीं दिखता। सो वी हैव टू डू इट, वी हैव टू स्टार्ट being aware of what we are thinking. We have to start being more alert that we have to say thank you. जितना मौका मिले, उन्होंने बोला ना फर्स्ट, वो अलग से उन्होंने एक भी एक्सरसाइज नहीं दी है, बट उन्होंने ये हमसे कहा है डेलिबरेटली से थैंक यू। जब आप डेलिबरेटली बोलते रहोगे तो फिर फीलिंग भी आ जाएगी, ठीक है? तो हमको कॉन्शियसली अवेयर होके थैंक यू बोलना है, ठीक है? हमको सुबह उठ के अपनी काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स करना है, सोने के पहले मैजिक रॉक करना है। जिन्होंने ड्रीम्स नहीं लिखी है, प्लीज कल आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, ओके? एंड कल 3 फोटोग्राफ्स कलेक्ट करके आप आओगे। क्या शेयर नहीं करनी है ग्रुप में? अगर आप कर दो, किसी को कुछ डाउट है तो आप शेयर भी कर सकते हो, बट दीज फोटोग्राफ्स आर फॉर यू टू डू द प्रैक्टिस। क्या सो एनी क्वेश्चंस About the dreams you told us? मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी। एक बार ड्रीम्स लिखने का मुझे एक बार थोड़ा सा आइडिया बता दीजिए, ड्रीम्स कैसे लिखना है? देखिए, अभी आपको क्या करना है, बुक ने ये कहा है कि अभी आपको खाली लिस्ट बनाना है, ठीक है? तो आपने एटलीस्ट हेडिंग्स लिख ली हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए? हाँ, ओके, हाँ लिख ली हैं। तो इफ यू शेयर आपको एक रैंडम ड्रीम बता दो जो बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं है, सो देन वी कैन डिस्कस ऑन दैट। जैसे मुझे मेरे बेटे को अभी उसको स्विमर बनाना है, वो स्विमिंग सीख रहा है, उसे स्विमर बनाना है। कल ही हम लोगों ने बच्चों के बारे में बात की थी, ठीक है? तो देखिए, तो आप ठीक है, और अच्छा नहीं, आप अपने बारे में कुछ बताइए, फिर उसके बाद हम लोग नहीं 4 फोटो नहीं लेनी है, अभी सिर्फ 3 लेनी है। जैसा बुक बोल रही है हम लोग अभी वैसे ही करेंगे, ठीक है? अभी आप 3 लीजिए फोटोग्राफ्स, फिर किसी की जो छूट जाता है दूसरे दिन ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 3 ही के रिलेशनशिप अच्छे होंगे, उसके बाद के लोगों के नहीं होंगे। कल आप 3 लीजिए, उसके बाद फिर 3 ले लीजिएगा, सो इट्स टोटली फाइन, ओके? या सो रितु जी, पहले आप अपने बारे में बताइए, देन वी विल डिस्कस अबाउट द किड्स। ओके, मेरा आइडियल वेट कर सकती हूँ, मेरा 60 चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप। हाँ, तो ये लिखूं कैसे ड्रीम में, वो बस पूछ रही थी। यस, तो आपका जब आइडियल वेट हो जाएगा 60 kg, तो आप क्या करोगे? खुश होंगी। नहीं, खुश तो होंगे ही, लेकिन क्यों खुश होंगे? आप अपनी फेवरेट जीन्स में हट जाओगे, या आप सेक्सी ड्रेस पहनोगे, हाँ? आप उसको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे डालोगे, बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे, आप जहां भी जाओगे लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। या यस, बिल्कुल ये सब है। तो आप क्या ड्रेस पहनोगे, किस कलर की ड्रेस पहनोगे? ओके, ये सब सोचना होगा आपको, उन्होंने बोला ना डिटेल, ठीक है? डिटेल, ओके। यस, तो आपको ये सोचना है, ठीक है, कि आप जब 60 kg की हो जाओगे, यू विल बी फीलिंग सो ऑसम, हाँ? यू विल फिट इन क्रॉप टॉप्स, आई डोंट नो, जो भी आपके मन में होगा,
you know, all that. Everyone will be appreciative. Your husband, you're married? Yes, you're married. Yes, You have yes. a son. Yeah. Your husband will find you so more attractive, so more attractive. Yeah. And then your friends will be saying, wow, you're looking so sexy. And what did you do? Yeah, you know, ये सब करेंगे. Yeah, yeah. Yes. Mm-hmm. So बिल्कुल आपको यही सब सोचना है और ड्रीम में यही लिखना है. My friends are so appreciative. I'm fitting into my favorite jeans. I'm going shopping for buying new clothes. You know, आपको वो Okay. लिखना है कि आपके ideal weight मिल जाएगा आपको, तो आप क्या करोगे. Mm-hmm. So that is what you're Okay. doing. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Thank you That's so much. Thank you, thank you. Didi. Welcome. Yeah. Yes, Prajakta. मैम कभी कभी ऐसे होता है ना दिन में कि जब हम रात को सोते हैं तो बुरी चीजें याद आती है, ठीक है, तो हमें ऐसे जानबूझ के, और कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ अच्छा इतने ज्यादा होते नहीं है जैसे हम रिकॉल कर सके, तो उस टाइम पे क्या करना है हमें? अरे इतने सारे चीजें होते हैं रिकॉल करने के लिए. आई जस्ट टोल्ड यू, हम तो कितने बार होता है यही सोचते हैं कि वाओ कितना टेस्टी खाना था. हाँ, आई एम सो लकी कि मेरे को कुक करा हुआ खाना मिल गया. ठीक है, अगर आप कुकिंग करते हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि वाओ आज सब कुछ एकदम परफेक्ट बना था. आई एंजॉयड माई ओन कुकिंग. आपको ऐसे ढूंढना होगा. दैट इज वाई इट इज अ प्रैक्टिस, वरना तो बहुत ईजी होता है ना. प्रैक्टिस मतलब राइट. क्या होता है, हम लोग को ढूंढ के निकालना है उसको. एंड दैट इज वाई वी विल बी एबल टू टर्न आवर लाइफ इनटू गोल्ड. जब हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, जब कोई चीज खो जाती है तो अपन क्या करते हैं, काफी सारी चीजें खोल खोल के ढूंढ ढूंढ के निकाल के आते हैं, फिर वो मिल जाती है. और उसके संग संग में कितनी और भी चीजें खोई हुई मिल जाती हैं. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू लुक फॉर गुड थिंग्स. वी हैव टू सर्च फॉर गुड थिंग्स. इफ यू आर सेइंग कि कुछ क्या सोचे, तो आप वैसे सोच सकते हो. कितने बार नहीं, एक आध बार ऐसा भी होता है, मेरे संग भी ऐसा होता है, क्या सोचे तो बोले चलो आज तो हेल्थ एकदम सही थी. यू नो, आई एम सो हैप्पी. नो that I could see my head is perfectly clear. I can sleep. I have this bed to sleep on. I'm so lucky कि AC चल रहा है. You know, ये भी तो सारी blessings हैं. इलेक्ट्रिसिटी है घर में. हाँ, पूरे सिटी में आजकल कितनी लाइट रहती है. ऑल दीज आर ब्लेसिंग्स. तो जब और कुछ आपको अपना पर्सनल नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप आजू बाजू के बारे में सोच लीजिए. कितनी अच्छी बात है कि हस्बैंड पीसफुली सो रहा है, ही डजंट स्नोर. ठीक है, नहीं ये मत बोलेगा सो रहा है. ठीक है, बच्चे खा पी के अच्छे से सो गए हैं, स्कूल से बोलो हेल्दी है. यू नो, यू कैन थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स कि सबकी हेल्थ अच्छी है, घर हमारे पास अच्छा सा है, टॉयलेट मेरा ओन पर्सनल है. ऑल दीज आर ब्लेसिंग्स. तो आप उन सब के बारे में बोल सकते हो कि गीजर परफेक्टली काम कर रहा है विंटर टाइम, समर में एसी बोल दो, फ्रिज एकदम अच्छा है. यू नो, आप दिन में इतनी सारी चीजें होती हैं, आप उन सब के बारे में बोलो. आप पर्सनल चीजों के बारे में भूल जाओ. आज की जो भी सारी चीजें फंक्शनल थी, आपको मे बी टाइम से ओला या टैक्सी मिल गई होगी, या आपका ड्राइवर आज आया होगा. यू नो, ये उन सब चीजों के बारे में सोच लो. ओके. या एंड वन मोर मैम, अगर अभी हम जहाँ पे सोते हैं उसके साइड में टेबल नहीं है, तो मुझे मैजिक रॉक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे मैं भूल ना जाऊँ आज मुझे मैजिक रॉक करना है ऐसे. हाँ, तो आज तो आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने पिलो पे रख लो उसको आज तो. ठीक है, कल से आपको खुद सोचना पड़ेगा कि यू नो मे बी बेड के साइड में मे बी यू कीप अ ट्रे. उसमें आपने अपना सिर्फ रॉक मत रखिएगा, उसके संग में कुछ और भी रख दीजिए. आई डोंट नो, मे बी यू कैन कीप योर फोन और अ चार्जर या समथिंग यू कीप विद इट. दैट्स व्हाट आई फील. यू हैव टू डू योर रिनोवेशन. अच्छा, मींस इसका पर्पस यही कि हम भूल ना जाए इसके लिए. इसका पर्पस ये कि हम याद रखें. हाँ, सॉरी. या yes, थैंक यू. yeah, thank you. Yes, anyone else remember that song? जब भी हम भूल ना जाना बोलते हैं ना, हमको वही याद आता है. Anyone remembers that ad when we were, I think, very small? एक ad आता था. Anyone remembers भूल ना जाना? एक पता नहीं कौन सा बल्ब लाना है, something it used to. हाँ, easy बल्ब लाना. Easy बल्ब लाना. Yes. हाँ, भूलना जाना. And he forgets ना, पूरा दिन सब लोग उसको याद दिलाते रहते, भूलना जाना. I was thinking, देखो एकदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भूल जाता है. Yeah, so that's what. Yes, प्रिया जी. हेलो. yes, रेणु जी बोलिए. या मुझे भी एक चीज पूछनी थी. लाइक यही हम बोलते हैं, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, तो बहुत मतलब कोशिश करते, जैसे अभी यही आपने बोला था गर्मी के बारे में ही बोल देते हैं कि बहुत गर्मी लगती है, तो मेरी थोड़ी हेल्थ की वजह से मुझे फील भी ज्यादा होती है, तो कितना भी कोशिश करो फिर भी किसी टाइम मुंह से निकल जाता है, तो हाउ शुड आई स्पीक? I तो have started things. I am an interior designer, like I've shared in the group. और क्या होता है, हमको साइट पे जाना पड़ता है. ठीक है, एंड कैलकाटा में मस्त ह्यूमिडिटी है. ठीक है, दिस इज माय न्यू वर्ड.
मस्त ह्यूमिडिटी है। आप मस्त बोल रहे हो, आप इसको पॉजिटिव बोलोगे कि नेगेटिव बोलोगे? मस्त इज गुड, पॉजिटिव। एंड मस्त ह्यूमिडिटी मतलब कि ह्यूमिडिटी है, और मस्त माने मजे की ह्यूमिडिटी, ठीक है? जो मन में हमारे बोलने का होता है ना, वो भी बोल दिया हमने, और कुछ नेगेटिव भी नहीं बोला आपने। मस्त है ना? यस। So like wonderful weather, you know, like awesome गर्मी हो रही है, ठीक है? So these are the ways, you know, when we have to start using it. ऐसे हमको बोलना पड़ेगा। तो अभी हमने बिकॉज कोई अक्सर वेदर वाला हो रहा था, एंड आई थिंक ग्रुप में शेयर किया था कि वेदर के बारे में तो हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है। तो पहले से ही हमने ये स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक 1 महीने से मस्त मौसम चल रहा है। सो आई स्टार्ट यूजिंग दिस मस्त मौसम, ठीक है? मस्त वेदर, मस्त ह्यूमिडिटी, हाँ, वंडरफुल गर्मी हो रही है ना, कितना ब्राइट हो गया है सन। This is how I have started saying. Can I say one thing? Okay. Yes, Pallavi ji, बोलिए। Yeah. Every day when I go out, I just say for the 5 elements, मैं उनको gratitude देती हूँ कि thank you for the 5 elements of nature, and उसके लिए sun के लिए तो अभी सभी तरफ weather is going high, but I just say thank you God sun, because you are showering ice on me, and it's so cool weather. Thank you, thank you, thank you for that. Yeah. And really I feel so cool whenever I'm going from the roads. Okay, very nice, very good. अच्छी बात है। तो you can try this also, रेनू जी। पल्लवी जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है, I am just sharing what I feel when I'm at the site, ठीक है? तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। There is, you know, like sawing machines चल रही होती हैं, बालू सीमेंट का भी कुछ काम हो रहा होता है, and you know there is a lot of things in the air, और ह्यूमिडिटी भी हो रही होती है, हेयर में भी सब आ जाता है, you know। तो उस समय इंस्टेंटली उतना सारा ग्रैटिट्यूड नहीं निकल पाता है मेरे से। इमीडिएटली कम अप विद मस्त मौसम हो गया एकदम, यू नो, मस्त ह्यूमिडिटी हो रही है, यू नो, एंड आई व्हेन आई सिट इन द कार आई फील सो ब्लेस्ड कि वाओ, थोड़ी सी शांति भी है यहाँ पे, यू नो, दैट इज हाउ आई स्टार्ट फीलिंग। तो बट इमीडिएटली दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिस। वी शुड ऑल डेफिनेटली डू ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द 5 एलिमेंट्स, और आप ऐसे कर रहे हो एंड यू आर फाइंडिंग द रिजल्ट्स, सो इट्स इवन मोर अमेजिंग। थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग। या, एंड पल्लवी जी, यू आर लुकिंग फिटर। Thank you. Yes, yeah. Anyone wants to share with the new? elements का तो Anyone wants to share with the newcomers की magic rock practice से आपको क्या benefit हुआ? It will inspire the newcomers कि yes, magic rock practice कितनी amazing है। Yes. कोई नहीं करता है? Priya ji, I do it, but it's become a habit. हाँ, yes, रेवती जी। It's become a habit for me. As soon as I get up, I finish my and I hold that. And पहले शिवा को pray करती, then I start my blessings. It's routine हो गया मेरे को अभी. And what happens, you know, whenever I think of some person, I have to call her or I have to meet her. You won't believe, either they come home or they call me. Wow. It's amazing. Not even I can't believe this. Wow, awesome. Sometimes it you know, I postpone calling them or something. They either I get a WhatsApp message from them, or they come, surprise visit रहता, or I meet them on the road, or where I go I meet them. Of all places, I don't even expect to meet them there. I meet them there. Wow, very nice, very nice. This is all happening because of your power. Hello, of Priya. Hello, Yeah. Priya ji. I am from Delhi. And मैंने अभी 15 दिन पहले शालिनी अग्रवाल, मेरी नीस है, वो कैलकाटा में ही है, उसका मैंने सेशन ज्वाइन किया था। तो उसमें उसने मैजिक रॉक के बारे में बताया था मुझे, और वो काउंट मतलब ब्लेसिंग्स वगैरह 15-20 दिन से मैं वो लिख रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। एंड आई फील सो ग्रेटफुल। और मैजिक रॉक हाथ में लेकर सोती हूँ, पता ही नहीं चलता कब नींद आ जाती है, क्योंकि हम लोग सब ग्रेटफुल थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। सुबह उठते हैं तो वही थॉट्स रहते हैं, थैंक यू थैंक यू। फिर उसने वो थैंक यू, वो 100 स्टेप्स भी बताए थे। तो मतलब हर समय अब सब चीज के लिए थैंक यू निकलता है, छोटी छोटी चीजों के लिए। और मैजिक रॉक लेकर तो सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब नींद आती है। इसीलिए एकदम कंफर्टेबल पीसी ले रखा है, उठते हैं तो मालूम ही नहीं वो कहाँ मिलता है। वेरी ट्रू।
मेरे संग भी यही होता है। मेरे संग तो बिगनिंग में ये भी होने लगता था कि एंड आई एम जस्ट थिंकिंग और हम थैंक यू पता नहीं बोलते भी थे कि नहीं बोलते थे और सो जाते थे। देन आई थॉट नहीं, और थैंक यू तो ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि एक दो चीज के बाद हम हर चीज के लिए जो अच्छी लग रही होती थी थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देते थे कि थैंक यू फॉर द लवली ब्रेकफास्ट, थैंक यू फॉर द गुड क्लाइंट मीटिंग, थैंक यू फॉर द यमी फूड। मेरा फूड का अक्सर होता है, फूड एंड वर्कआउट दोनों का मेरा अच्छे से ग्रैटिट्यूड होता है सोने के टाइम पे। तो आप हर चीज जो आपको अच्छी लग रही है, अगर आप ये भी कर सकते हो, 4-5 चीजें देख के आपने एक चूज कर ली, या आप हर चीज के लिए भी थैंक यू कर सकते हो। ओके, या सो थैंक यू फॉर योर शेयरिंग पूजा जी, थैंक यू रेवती जी, थैंक यू। यस अंजलि जी, यू हैव अ मैं क्वेश्चन? सब चीज के लिए थैंक यू करती हूँ, मैं सब चीज के लिए भी थैंक यू करती हूँ सोते समय। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। या और सुबह जब छत पे घंटी डालने जाती हूँ सूरज भगवान की, तभी पांचों एलिमेंट्स का एक संग में थैंक यू ग्रेटफुल हो जाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। जो न्यू कमर्स हैं अभी आप लोग की, हम लोग उसके बारे में भी एक दो थोड़े दिनों के अंदर बात करेंगे, 5 एलिमेंट्स के बारे में। ओके, या यस अंजलि जी, यू हैव अ क्वेश्चन? आप जो फोटो बोल रहे हैं, तो जिसके साथ मैंने अच्छे रिलेशन है उनका फोटो बोल रहे हैं ना? हाँ, देखिए अच्छे से मतलब जैसे आप अपने भाई और भाभी के संग रहते हो, है ना? और आपकी एक छोटी सी नीस है और एक नेफ्यू है, हाँ? आपकी कोई फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है आपकी? हाँ है। या सिस्टर है? दूर में है, मैंने हमारा सिटी में नहीं है। सिटी में नहीं है? सिटी के बाहर है। क्या आप उससे अक्सर बात करते हो? कौन पे? हाँ, फोन पे ही तो भी कोई बात नहीं। आपको उससे बात करके अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि नहीं और अच्छा रिलेशनशिप हो जाए उसका, तो आप उनकी फोटो ले सकते हो। आपके घर में भैया या भाभी दोनों में से जिससे ज्यादा अच्छा रिलेशन है, आप उसकी फोटो ले लो, ठीक है? और एक फ्रेंड की ले लो, या और आपके एक दो फ्रेंड्स है तो आप उनकी ले लो। आपके अगर कोई सीनियर है ऑफिस में, या तो आपके संग उसका थोड़ा बेटर रिलेशनशिप है तो आप उसका ले सकते हो। आपका कोई कलीग है, आप उसकी फोटो ले सकते हो, ठीक है? या आपके घर में कोई हेल्प आती है, आपको वो अच्छी लगती है, वो आपसे संग अच्छे से बात करती है, आप चाहते हो और अच्छा रिलेशनशिप हो जाए, आप उसकी फोटो भी ले सकते हो। कि माने जिससे आप डील कर रहे हो थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, आपको वो अच्छा लगता है और आप चाहते हो और अच्छा हो जाए, उसकी फोटो लेना। अभी शुरू में उसकी फोटो नहीं लेनी है जिसके लगता है कि रोज लड़ाई होती है, ठीक है? अभी उसकी फोटो नहीं लेनी है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा और आगे बात करेंगे, या ओके? मेट सर्वे जरूरी है, वो भी ड्रीम लिखनी क्या? क्या? सॉरी, मेट सर्वे नहीं जरूरत है, यहाँ नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल ड्रीम में लिखना, हाँ एकदम लिखना है ड्रीम में, जो चाहिए वो लिखना है ड्रीम में। आपको घर में हेल्प चाहिए, आपको ड्राइवर चाहिए, आपको ट्यूटर चाहिए बच्चों के लिए, जो कुछ भी चाहिए वो लिखना है ड्रीम में। जब लोग लिख सकते हैं कि शादी करनी है, बच्चों के लिए वाइफ और हस्बैंड ढूंढना है, बहू लाइक दामाद चाहिए, जो चाहिए आप लिखिए। हमने लिखा था कि मेरे को एक बहुत अच्छी असिस्टेंट डिजाइनर मिल जाए, हमने भी लिखा हुआ है मेरी ड्रीम, ठीक है? तो जो चाहिए आप लिखिए। रीजन है कि मुझे मदद मिलेगी, टाइम मिलेगी, हाँ, काम करने। हाँ, घर में आपकी हेल्प करेगी तो आपको अपने मेडिटेशन करने का टाइम मिलेगा, है ना? आपको अपने ब्लेसिंग्स करने का टाइम मिलेगा, आपको अपने वर्कआउट करने का, कुछ पढ़ाई करने का, कुछ रीडिंग करने का, हर चीज के लिए आपको टाइम मिलेगा। ओके, यस, थैंक यू। अच्छा, ड्रीम्स लिखना इज नॉट क्लियर इन द सेंस, ललिता जी आपको कहाँ ड्रीम्स लिखना है ये क्लियर नहीं हुआ है, कि क्या लिखना है ये क्लियर नहीं हुआ है? वी कांट हियर यू। Like today, I wrote about the blessings, but where to write the dreams? It's not clear. नहीं, वेन टू नहीं, आपको माने ये लिखना है कि आप जैसे लाइक आई टेल यू मैंने कैसे लिखा हुआ है। जैसे मेरी ये ड्रीम डायरी है, ठीक है? इसमें हमने तो जैसे डायरी माने कोई भी आपने एक न्यू डायरी बना ली है, उसमें हमने रेड पेन से ही लिखा है। जैसे अभी जस्ट कल ही जो लिखा हुआ था ना, ऐसे पॉइंट वाइज लिख लिया हमने कि क्या 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 लेना है मेरे को, मतलब लाइक अभी हमने मटेरियल चीजों की लिस्ट में एक न्यू लिस्ट बनाई है। इसके पहले की जो लिस्ट थी वो बाकी सब मेरे को एक दो हो गई हैं चीजें, वो मैंने कैंसिल कर दी हैं। माने हमने एक लिस्ट बना ली अभी, ठीक है? कि क्या चाहिए, माने रेड कलर की मेरे को ड्रेस चाहिए एक तो, ओके? तो किस टाइप की चाहिए, कैसा उसका कट रहेगा, व्हाटएवर, तो वैसा हमने एक तो इसमें लिस्ट बना ली कि यस दीज आर द थिंग्स दैट आई एम लुकिंग फॉर, दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट। तो ऐसे आप अगर आपको कोई हॉलिडे पे जाना है तो यू कैन राइट अबाउट योर हॉलिडे, कि कहाँ पे जाना है आपको, किस सीजन में जाना है। इट्स लाइक एक जन ने लिखा था कि उन्होंने कश्मीर लिखा, बट उन्होंने ये नहीं लिखा कि स्नोफॉल में जाना है, ठीक है? तो वो उनकी हो तो गई ड्रीम पूरी, वो कश्मीर चली गई,
लेकिन वहां पे उनको स्नो नहीं मिला। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आपको क्या चाहिए। इट इज लाइक आई टेल यू, जब हम व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो हम रोज भगवान जी से प्रे करते थे कि भगवान जी मेरे को इंटरव्यू का कॉल आ जाए, भगवान जी मेरे को इंटरव्यू का कॉल आ जाए। हम बहुत दिन रोज यही बोलते थे भगवान जी को। हमने कभी नहीं बोला कि मेरा उसमें एडमिशन हो जाए। तो क्या हुआ, एक्चुअल में मेरा इंटरव्यू का कॉल आ गया लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमको क्या चाहिए, ठीक है, और क्यों चाहिए ये तो हमको पता है, वो अभी आपको लिखना नहीं है। आपको क्या चाहिए वो लिखना है। एंड कुछ भी क्लैरिटी आपको लग रहा है तो यू जस्ट रीड द चैप्टर अगेन। उन्होंने पूरे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि आपको बच्चों का एडमिशन चाहिए कोई कॉलेज में तो कितने पैसे चाहिए, कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, क्या सब्जेक्ट वो पढ़ रहा होगा, आप वो लिख सकते हो। आपको अपने जॉब के लिए लिखना है, ठीक है, या आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आप वो भी लिख सकते हो। आपको अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने हैं तो किस तरीके से इंप्रूव करने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड के संग रोमांटिक रिलेशन हो जाए तो आपका रोमांटिक का डेफिनेशन क्या है, आपको वो लिखना होगा। कि आप चाहते हो कि वो रोज आपको वीकेंड, रोज नहीं मतलब वीकेंड पे आपको रेस्टोरेंट ले जाए, या आपके लिए गिफ्ट लेके आए, या आपको आउट ऑफ द सिटी घुमाने ले जाए। तो यू हैव टू बी दैट स्पेसिफिक व्हेन यू आर राइटिंग दैट ड्रीम। और एक डायरी में इसलिए लिखना है बिकॉज दैट विल बी योर ड्रीम डायरी। इट विल बी फॉर एवर इन द सेंस कि लाइक आपकी ड्रीम्स पूरी होती जाएंगी, आप उसमें न्यू न्यू लिखते जाओगे। तो यू विल सी कि मैंने इतना कुछ मांगा था और इतना कुछ मिल गया। वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है ना। इट इज लाइक योर अचीवमेंट्स, आपने उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया। तो वो आपको लिखते जाना है, स्ट्राइक करते जाना है और न्यू लिस्ट उसमें ऐड करते जाना है। ओके, तो आपकी ब्लेसिंग्स की एक डायरी रहेगी और एक आपकी ड्रीम डायरी रहेगी मीडियम साइज की। लाइक दिस इज एन A5 डायरी। ये जो इतनी छोटी वाली जो डायरी होती है इट इज लाइक एन A5 डायरी, आपको उसमें लिखना है। एंड रेड या ब्लू या ग्रीन पेन से किसी से भी लिख लीजिएगा, ब्लैक से मत लिखिएगा। ओके ओके, यस प्रियंका जी, यू हैव अ क्वेश्चन। मैम ब्लेसिंग्स और ड्रीम एक डायरी में लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, इससे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ब्लेसिंग्स तो आपकी रोज चलेगी, रोज आपको लिखना है, ठीक है। और ड्रीम्स तो आपको रोज नहीं लिखना है। ड्रीम्स जब तक आप लिस्ट बना रहे हो तब तक लिखना है। ओके, इट इज लाइक आप जब शॉपिंग के लिए जाते हो तो आपने लिस्ट बना ली, ठीक है, फिर आप क्या करते हो, जो सामान छूट जाता है उसकी लिस्ट तो रखे रहते हो। ब्लेसिंग्स आपकी अलग डायरी चल रही है, उसको अलग रखना है। ड्रीम की डायरी आपको अलग लिखना है। इट्स लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, मेरी 2-3 रजिस्टर भर चुके हैं ब्लेसिंग्स की, बट मेरी ड्रीम की डायरी एक ही है। बिकॉज जब तक वो पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम न्यू डायरी, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक हम न्यू डायरी कैसे बनाएंगे। दिस हैज टू बी लाइक हैंडी, कि आपको जब याद आए, अच्छा नहीं मेरे को ऐसी स्लीव्स नहीं, मेरे को ऐसी चाहिए, सही नो, आई विल कीप ऑन एडिंग टू इट। दैट इज व्हाई। इज दैट क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। या थैंक यू। यस, सो एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क और शेयर? क्योंकि ड्रीम लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, उसमें कैन बी मेक चेंजेस। यस, अगर आपको लग रहा है, ऑफ कोर्स वी आर विमेन, हम लोग ऐसे भी चेंजेस बहुत सारे करते हैं, है ना, बिल्कुल आप कर सकते हो, बट इट शुड नॉट बी उसको स्क्रैच करके नया लिखना है ना, उसी में चेंज करना है? नहीं, उसको आप स्ट्राइक कर दीजिए। माने स्क्रैच मतलब ये भी नहीं कि बहुत ही अनटाइडी तरीके से, जस्ट स्ट्राइक इट आउट नाइसली और आप न्यू ड्रीम लिख लो एक। मतलब न्यू एकदम अलग से लिखना है कि वहीं पे उसको ठीक करना है? देखिए, अगर आप अभी आपने, इसका मतलब है आप हमको डे 13 वाली ड्रीम्स बता रहे हो, ठीक है, तो आप उसको क्रॉस कर दो, उसके बाद एक और लाइन ऐड कर लो। ऐसे भी आपको डे 13 पे फिर से लिखना है, तो आप उसको आपने क्रॉस कर दिया, उसके नीचे आपने फिर से एक और लाइन लिख ली। हम लोगों ने तो ड्रीम लिख रखा है ना। तो वही हम कह रहे हैं, आप अभी उसको क्रॉस करके फिर से लिख लीजिए। डे 13 पे आपको फिर से न्यू एनर्जी से लिखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, वापस लिखना होगा? बिल्कुल लिखना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो यही है ना, आपको फिर से लिखना है उस दिन। या ओके, ठीक है, यस, ओके, थैंक यू। या ओके, तो जब तक सबकी लिस्ट पूरी नहीं होगी उसके बाद हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना है। तो पहले आपको अपनी लिस्ट विद इन, आप सोच लो ये वीक के अंदर हमको हमारी लिस्ट कंप्लीट कर लेनी है। ओके, तो जब तक हम ड्रीम नहीं लिखेंगे तो हम जो मैग्नेट बनते जाएंगे, हम उसको अप्लाई कहाँ करेंगे। इट इज लाइक यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन आपको पता ही नहीं आपको खरीदना क्या है, कि आपको वॉच लेनी है, कि आपको बैंगल लेना है, कि आपको अपने बच्चे के लिए आईपैड लेना है, कि क्या लेना है। जब आपको पता ही नहीं होगा वो मनी कलेक्ट करके आप क्या करोगे। FD में डालना इज ऑल्सो अ ड्रीम। अब बोलो नहीं मैं FD में डाल दूंगा, वो भी एक ड्रीम के अंदर ही आता है कि आप वो मनी लेके आप एक FD बनाओगे, ठीक है। तो जो आपको चाहिए है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड वील कनेक्ट टुमारो इफ नो वन हैज अ क्वेश्चन।
See you all and please remember your magic rock. ऐसे करके पकड़ के सोना है, उसको याद करना है, थैंक यू बोलना है एंड फिर सो जाना है. ठीक है? Thank you, Priya ji. Thank you. Good night. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Good night. Thank you.